हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम के ऊपर। फिर से मतलब सर, मतलब इससे पहले 2023 एंड 2022 का वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली रिक्वेस्ट है पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं जो सॉल्व करूंगा वो 2017 और 2021, सिर्फ 2 साल का नहीं, मतलब इतने ईयर्स के बीच में जितने साल आएंगे सारे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूँ, वो सारे क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ ज्यादा है 5 और सब्जेक्टिव सिर्फ 1 है। मैं हट रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस। अब आंसर मिलाते हैं और आंसर के लिए सवाल पहला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवेरियस प्लांट। इनमें से कौन है जो इंसेक्टिवेरियस प्लांट है। मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कुछ ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो प्लांट वाला सारा प्रॉपर्टीज अपनाएंगे सिवाय एक चीज को छोड़ के, और वो ये है कि वो अपना न्यूट्रिएंट लेंगे किससे, एनिमल से। तो सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवेरियस प्लांट कहते हैं और इसमें दो है, ड्रोसिया और नेप्थेस। मतलब बोथ ए एंड बी, ये दोनों का दोनों आपका इंसेक्टिवेरियस प्लांट है। तो सर हाइड्रीला, हाइड्रीला एक्वाटिक प्लांट सही है। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। बात समझिएगा, जब सूरज से रोशनी आती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहता है, बिल्कुल रहता है। वाटर सॉइल में रहता है, इन सबको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और प्लांट एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ग्लूकोज को स्टोर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को आप क्या बोल सकते हो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो, सही है। लेकिन जब स्टार्च को कोई एनिमल्स इनटेक करता है, जैसे हम लोग भी अगर इनटेक करते हैं, तो जब इसको लेते हैं हम लोग, तो ये स्टार्च जो है हमारे बॉडी में जब जाता है, और जाने के बाद ये स्टार्च नहीं रहता, ग्लूकोज में टूटता, और जब ये ग्लूकोज हमारे अंदर स्टोर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं गाइस ग्लाइकोजेन, सही है। और ऐसा किस में होगा, तो ये है प्रोड्यूसर, और ये कौन है, कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर के अंदर जो स्टोर्ड होगा स्टार्च, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो कंज्यूमर के अंदर स्टोर्ड होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो यहां पर जो आपसे सवाल पूछा है वो यही दो सिंपल सा सवाल है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर, कार्निवर्स के ऊपर, हर्बीवर्स के ऊपर, या नॉन ऑफ दिस। सिंपल सा जवाब है हर्बीवर्स, क्योंकि प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवर्स खाएगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जब सेकंड मतलब आएगा हर्बीवर्स के अंदर, तभी ना वो सेकेंडरी कंज्यूमर में चेंज होगा, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्लियर। थर्ड है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, मल्टीडायरेक्शनल, या नन ऑफ दिस। हमेशा याद रखना कि एनर्जी फ्लो जो होता है फूड चेन का, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। घास से कहां जाएगा, तो घास से जाएगा आपका डियर में, और डियर से कहां गया, टाइगर में गया। ऐसा नहीं है कि टाइगर को हिरन खा रही है तो एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, हिरन को कौन खा रहा, प्लांट खा रहा, तो एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, नहीं। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ये कंफर्म है। द राइट आंसर इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी जो फूड चेन का होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। इनमें से कौन है जो करेक्ट फूड चेन है। ग्रास को वीट खाता है, वीट को मैंगो खाता है, सर ये क्या बोल रहा है। गोट को काउ खाएगा, काउ को ग्रास खाएगा, नहीं सर। ग्रास को गॉड खाएगा, गॉड को लायन खाएगा, ये हो सकता है सर। ग्रास, फिश एंड गॉड, तो द राइट आंसर इज सी। ये तो भौवा वाला क्वेश्चन था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। बायोगैस कंटेन, इनमें से बायोगैस में क्या क्या होगा, तो बायोगैस में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, इन सब की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ अमाउंट हाइड्रोजन भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में ये मिस्टेक क्या किया, बायोगैस डज नॉट कंटेन लिखना था, या फिर दूसरा सुधार यहाँ पे हो सकता है कि नॉन ऑफ दिस की जगह पे इसको लिखना था ऑल ऑफ दिस। वैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दो ही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इस क्वेश्चन में या ऑप्शन में कोई मिस्टेक। क्लियर। तो जो है उस हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी होता है, मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, और कुछ अमाउंट हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगला कहता है, डिस्क्राइब द 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स विद द सुटेबल एग्जांपल। जिसमें पहला क्या कहता है कि भैया 3 ठो हम लोग क्या बताने जा रहे हैं। There are 3 diagrammatically क्या illustrations of connection between the different tropical level in terms energy, biomass and number। 3 जो इकोलॉजिकल पिरामिडल्स बनाते हैं, पहला पिरामिडल्स इकोलॉजिक इन नंबर होता है, दूसरा होता है इकोलॉजिकल इन मास, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल इन एनर्जी। मैं आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसके बारे में, नंबर के बारे में, पिरामिड्स इन
नंबर, और पिरामिड्स इन नंबर में आपको नंबर का पता चलेगा कि क्या है वो। आप एक जंगल में गए, ठीक है, जंगल में चले गए और उस जंगल में क्या बहुत सारे प्लांट है, प्लांट को गिन लो, 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, आपको कितना प्लांट मिला? तो उस जंगल के अंदर आपको कई हजार प्लांट मिले, चलिए मानते हैं 10,000 प्लांट मिला। आप छोटे जंगल में गए हो, वहां 10,000 प्लांट मिले, जो ट्री है हर्ब्स है सर्ब्स के रूप में मिल रहा। नंबर देखो कितना है, 10,000। अब उसको खाने वाले जो एनिमल्स है उसको गिनना स्टार्ट किया, हिरन तू इधर आ, गिने 1 2 3 4 5, कितना हिरन है? तो 5 हिरन है, 10 ठो रैबिट है, मिला जुला करके कितना पूरा? तो यहाँ उसको खाने वाले कितने हो गए? 25 हो गए, मतलब नंबर और कम हो गया। प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा, प्रोड्यूसर को लेने वाले हर्बीवर्स प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम। लेकिन अगर हम इस जंगल में घूमेंगे और टाइगर को खोजना स्टार्ट करेंगे तो टाइगर 20-25 नहीं मिलने वाला, टाइगर 1 होगा। सुने हो ना, टाइगर अकेला रहता है। तो इन द सेंस जो इसको खाने वाला उसका भी नंबर क्या हो गया? कम। इन द सेंस मैं कहना चाहता हूं कि पिरामिड्स इन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर में आपको ऐसा दिखेगा, नीचे प्रोड्यूसर है, उसको खाने वाला कंज्यूमर हर्बीवर्स, और उसको खाने वाला क्या? कार्निवर्स। ये तीनों का ग्राफ कुछ इस तरह नजर आएगा। प्लांट ज्यादा होगा जंगल में, हाँ सर। प्लांट से कम हर्बीवर्स होगा, हाँ सर। और उससे कम कौन होगा? तो उसको खाने वाला कार्निवर्स। तो ये पिरामिड्स हो गया नंबर का। लेकिन अगला चीज पिरामिड्स जो हम देख रहे हैं, इस पिरामिड्स में दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक को बोलते हैं अपराइट और दूसरे को बोलते हैं गाइस इनवर्टेड। क्लियर? तो दो तरह का पिरामिड्स है, एक अपराइट और दूसरा इनवर्टेड। अपराइट वाला मैंने समझा दिया, तो सर इन्वर्टेड वाला नहीं समझाइएगा? बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। अब आप समझिए नंबर के बेसिस पे, एक बहुत बड़ा सा ट्री सोच लिया, हाँ चलिए सर, वहां ट्री का नंबर 1 है और उस ट्री के ऊपर रहने वाले जो ट्री को खा रहे हैं वो कितने हैं? तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स है, बहुत सारे इंसेक्ट है सर, लगभग 50 60 70 उसको खाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट जो ट्री में रहते हैं और ट्री का ही पार्ट खाते हैं, जैसे बहुत सारे वर्म्स हो गए, तो उसका नंबर तो ट्री से ज्यादा होगा ना। हाँ सर वो तो ज्यादा होगा, एक पेड़ है लेकिन उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े कई हजार हैं जो उसको खा करके सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसी पेड़ के ऊपर बर्ड्स रह रही है जो उसको खा के सरवाइव कर रही है। तो यहां पर पिरामिड्स क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर का नंबर 1, उसको कंज्यूम करने वाले का नंबर अनेक। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। मेरी लाइन पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। Pyramids in number, it represent a total number of organisms at each tropical level. It is always upright, ये हमेशा कैसा होगा? upright होगा, but in tree ecosystem pyramids in number is inverted. pyramids in number क्या हो जाएगा? inverted होगा। तो बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि pyramids in number always upright होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ये क्या होता है कि इन्वर्टेड हो जाता है, और वो है ट्री इको सिस्टम। पिरामिड्स इन नंबर याद रहे, और दूसरा अभी हम लोग बात करेंगे पिरामिड्स इन मास। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, चलें ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार बना रहा है। चलते हैं आगे देखते हैं। तो कहता है पिरामिड्स इन बायोमास। बायोमास का मतलब आप समझिए कि अब आप जंगल फिर से चलो, सर हर बार जंगल लेकर के जा रहे हैं, अब सारे प्लांट को काट दो, जो सारा प्रोड्यूसर और उसको लेकर करके तराजू में तौल दो। तौल दिया सर, कितना हुआ? तो ये हो गया 50,000 केजी। कौन? प्रोड्यूसर, प्लांट। उसी में जो हम लोगों ने हिरन खरगोश उसको खाने वाले सारे एनिमल्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया और उसको तौल दिया, तो उसका वेट कितना हो रहा था? तो उसका वेट 10,000 केजी हो रहा था। और फिर उस एनिमल्स को खाने वाले जो टाइगर थे उसको लेकर के तौल करके वेट देखा, तो इसका वेट कितना हो रहा था? तो इसका वेट सिर्फ 500 केजी हो रहा था। तो बाय मास प्रोड्यूसर ज्यादा है, प्रोड्यूसर से कम कौन है? उसको खाने वाला कंज्यूमर हर्बीवर्स, और उसको खाने वाला का मास क्या है? और कम है। तो हमेशा आप ये चीज देखोगे कि पिरामिड्स इन बायोमास भी अपराइट होता है। कैसा होता है? अपराइट होता है, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इसमें भी इन्वर्टेड केस बनता है। कैसे? आप अब दूसरी तरफ चलो, एक तालाब में चलते हैं और तालाब में एक ऐसा जाल डाल करके निकालते हैं जिसमें से सारी मछली जितना भी प्लांट है सब निकल जाए। वहां पे आपको छोटा छोटा पत्ता टाइप का प्लांट दिखेगा, जो जू प्लैंकटन होगा, उन सबको ले लेना, एक तराजू पे तौल लेना। उसका वेट कितना? तो उसका वेट सर 10 केजी हो रहा। कौन? जू प्लैंकटन। उसको खाने वाली छोटी छोटी मछली है, उसका वेट किए तो वो 20 केजी हुई। और जो बड़ी बड़ी मछली मिली उसका वेट किए तो उसका वेट कितना हो गया? तो 200 केजी हो गया।
तो यहाँ पे तो क्या मास जस्ट इन्वर्टेड नजर आया। प्रोड्यूसर का मास कम है, उसको खाने वाले कंज्यूमर का मास और ज्यादा है, और उसको खाने वाले कंज्यूमर का मास और ज्यादा है। तो ये कौन सा केस बना, ये बन गया इनवर्टेड। ठीक है, ये अपराइट और ये इन्वर्टेड। तो आप कह सकते हैं पिरामिड्स इन मास में कि हमेशा ये अपराइट होता है, लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम में ये क्या हो जाता है, जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि मास कम होता है प्रोड्यूसर का। दोनों बात क्लियर है। अब बात करते हैं पिरामिड्स इन एनर्जी में। इकलौता ऐसा पिरामिड्स है, 3 पिरामिड्स अभी हमने बताया, पिरामिड्स इन नंबर, पिरामिड्स इन मास एंड पिरामिड्स इन एनर्जी। इकलौता यही पिरामिड्स है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, जब भी होगा तो ये अपराइट होगा। तो आपसे अगर सवाल पूछ दे कि कौन सा ऐसा पिरामिड्स है जो हमेशा अपराइट होता, तो याद रखिएगा पिरामिड्स इन एनर्जी। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आई होप सो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। इसके बाद 2020 का 2021 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2021 के बाद 2020 के बाद 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव। मैं हट रहा हूं और आपको काम क्या करना है, टिक 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 कर चुके काम, मतलब वीडियो को पॉज में डाल दिए, अब पॉज से हटाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर चुके होंगे। टिक 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 टिक, कहानी खत्म गाइस। चलो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। डिकम्पोजर्स आर, डिकम्पोजर्स कौन होता है? ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद से बना सकता है। ऑर्गेनोट्रॉप, मतलब ये तो पहली बार हम नाम सुने हैं, तुम सुने हो? चलो हेटरोट्रॉप्स या नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली हेटरोट्रॉप होगा, क्योंकि खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है ना ये। दैट्स द राइट आंसर इज सी। विच टाइप ऑफ पिरामिड्स इन नेवर बी इन्वर्टेड? बोल। द राइट आंसर इज एनर्जी, क्योंकि हमने मास वाला भी देखा, नंबर वाला भी देखा। नंबर वाला ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड था, बायोमास वाला पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड था, लेकिन पिरामिड्स इन एनर्जी नेवर बी इन्वर्टेड। कोई भी सिस्टम में एनर्जी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। थर्ड है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। आपको पता है कि अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। अब ये फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस दुनिया में सारा का सारा फ्रॉग मर जाए तो क्या स्नेक भी मर जाएगा? नहीं, स्नेक कुछ और सोचेगा, वो रैट को खाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो एक से ज्यादा चीज को वो खा रहा है, दैट इज अ फूड वेब। और फूड वेब क्या कहता है और फूड चेन क्या कहता है? फूड चेन कहता है इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस बताता है, लेकिन इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंस। फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ये नेटवर्क बताता है कि भैया अगर फ्रॉग नहीं रहा तो ये चूहे को भी खा के जिंदा रह सकता है। कौन? स्नेक। अगला कहता है इट इज स्ट्रेट चेन, सीधा होगा, सिंपल। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड नेटवर्क। एक से ज्यादा सोर्स रहेगा, अगर ये नहीं मिला तो भैया इसको खा के ये काम चला लेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एनी वन ऑर्गेनिज्म इन चेन इज डिस्टर्ब द होल चेन विल डिसअप। अगर इसमें से कोई एक हट चुका है तो फूड चेन क्या, जितने भी उस फूड चेन के इकोसिस्टम में आते हैं ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया कोई एक ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ तो वो दूसरे सोर्स को बना करके सर्वाइव कर जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, अगर फ्रॉग मर गया तो स्नेक मर जाएगा? नहीं, स्नेक क्या जाकर के रैट का शिकार करेगा और वहां वो सर्वाइव कर जाएगा। एंड द लास्ट वन क्या कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 स्पेसीज इन ट्रॉपिकल लेवल। 4 से 5 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेसीज इन डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। अलग अलग स्पेसीज अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल का अलग अलग तरीके से शिकार करता है। जैसे मोर अगर देखेगी किसको, स्नेक को, तो उसका भी शिकार कर लेगी। स्नेक क्या खाता है? तो स्नेक खाता है फ्रॉग को। तो अगर मोर फ्रॉग को भी देखेगी तो भी फ्रॉग को भी खा लेगी। समझ में आया? तो ये बन गया फूड वेब बन गया। इसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एज अ रिलेशन में रहते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन खत्म। 2020 का क्वेश्चन खत्म। 2019 का क्वेश्चन आते हैं। 2019 का क्वेश्चन कह रहा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया? 2022 या 2023 मुझे याद नहीं आ रहा, 2023 का ऐसा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था, जो जिराफ सेशन था, जिसमें हमने लास्ट में बताया था कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। जब जा करके बेयर रॉक्स में लाइफ एग्जिस्ट करता है तो प्लांट का एक बहुत बड़ा कॉलोनीज बनता है, जिसको बाकी सारे एनिमल्स वहां आके सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैसा होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इन इक्विलिब्रियम। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। अब कोई बढ़ने वाला नहीं और कोई घटने वाला नहीं है, लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी से पहले एक लाइन आ रहा था, एक हट रहा था, दूसरी आ रही थी। जैसे लाइकन हटा तो उसके जगह पे कौन आया?
मोसेस, मोसेस हटा तो उसकी जगह पे कौन आया? हर्थ, हर्थ हटा तो उसकी जगह पे कौन आया? सर्च, सर्च हटा तो उसकी जगह पे कौन आया? ट्री, और ट्री जब आ गया तो वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। अब ये कांस्टेंट बना रहेगा, मींस की इन इक्विलिब्रियम। एंड 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो मैं कहां से क्वेश्चन लाऊं जो आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हाँ 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक सब्जेक्टिव। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, अभी जस्ट मैंने समझाया आपको। द राइट आंसर इज यूनी डायरेक्शनल। व्हाट इज फूड वेब समझा चुके हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। एक एग्जांपल भी बता दीजिए, किसका किसका? तो फूड वेब का। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि फूड वेब क्या होता है, एक से ज्यादा सोर्स पे वो डिपेंड रहता है। इसका एक एग्जांपल मैंने वैसे ही लिख दिया है, आप भी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चंस वो सारे होते हैं जिसमें आप क्या देख रहे हो, रैंडमली 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, मतलब नियरेस्ट टाइम में अगर आप आ रहे हो 22-23 में देख रहे हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे मिल रहा है, बड़े मार्क्स का जो क्वेश्चन बना रहा है। देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मतलब कहानी खत्म हो गई, आज का वीडियो यही खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं गाइस। थैंक यू एंड बाय।